अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम हामिद उस्मान है और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 अकॉर्डिंग टू न्यू बुक से एक्सरसाइज नंबर 1.5 को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने एक्सरसाइज नंबर 1.5 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.5 में हमें क्या करना है, तो पहले क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो ये वर्ड दिखाई दे रहा है कि a प्लस आई बी, यहाँ पे बेसिकली ये जो i है ना, ये i नहीं है, इसको पढ़ते हैं यहाँ पे आयोटा। और हमें इसी तरह के फॉर्म में इस सवाल को क्या करना है, तब्दील करना है। सवाल आपको जो गिवन है वो ऑर्डर पेयर में गिवन है, उसको आपने a प्लस आई बी के फॉर्म में तब्दील करना है। ठीक है, पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये आई जिसको हम आयोटा कहते हैं कि ये है क्या चीज़। तो अगर आपको रियल नंबर कहेगा तो आपने इस तरह के फॉर्म में तब्दील करना है, और आपको जो गिवन होगा वो क्या होगा, ऑर्डर पेयर होगा। तो यहाँ पे अगर कॉमा लगाकर दो नंबर्स दिए हुए हों और उसके साथ कोई भी आई या फिर बी या वट एवर कुछ भी ना हो तो वो कहलाता है ऑर्डर पेयर। ठीक है, लेकिन अगर वो प्लस या फिर माइनस के फॉर्म में लिखा हुआ हो तो फिर वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और उसके साथ क्या होना चाहिए, आयोटा होना चाहिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं इस आयोटा के बारे में। तो ये आयोटा क्या होता है, तो देखें ये आयोटा बराबर होता है रूट -1 के। ठीक है, मतलब रूट के अंदर अगर हम लिख दें -1 तो ये बराबर होता है आयोटा के। अच्छा, ये आया कैसे, तो देखें कोई भी चीज़ की वजह होती है उसको इंट्रोड्यूस करवाने की। तो जब हम रूट निकालते हैं, जैसे कि सपोज डैट 36 हमारे पास है, अगर मैं 36 का रूट निकालूं तो ये निकल आएगा हमारे पास 6। लेकिन अगर इसी जगह पर ये होता कि अगर ये हो जाता -36, तो अब ऐसी सूरत में जो रूट आता वो माइनस में आ जाता। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे ये किया कि ये जो माइनस है इसको कॉमन ले लिया गया। ठीक है, अब अगर ये माइनस को कॉमन लेंगे तो इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि इसके साथ क्या है, 1 है, तो ये -1 कॉमन आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से लिखाएगा कि 36 और रूट के अंदर क्या हो जाएगा, -1। तो इसी तरीके से अगर मैं 36 का रूट लेता हूँ तो ये बराबर आ जाएगा 6 के, और यहाँ पे रूट के अंदर आया -1, तो ये -1 जो होता है वो बराबर होता है किसके, आयोटा के। तो ये लिखा जाएगा 6 आयोटा। ठीक है, तो ये जो आई है बेसिकली ये आई नहीं है, इसको हम क्या कहेंगे, आयोटा कहेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर पेयर दिया जाएगा। ऑर्डर पेयर की कहानी क्या है कि देखें, पहले होगा a, b, मतलब कॉमा लगा हुआ होगा और ब्रैकेट है या ब्रैकेट ना भी हो तो a, b है, तो हम इसे क्या कहेंगे, ऑर्डर पेयर कहेंगे। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर पेयर। और अगर ये ऐसे हो जाए a प्लस आयोटा बी या फिर बी आयोटा, एक ही बात है। ठीक है, a प्लस आयोटा बी, तो ये बराबर होता है किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो हमें यही करना है पहले सवाल में कि ऑर्डर पेयर गिवन होगा, उस ऑर्डर पेयर को तब्दील करना है किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में तब्दील करना है। तो होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आसानी इस क्वेश्चन के पार्ट को जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल क्या करना है, a प्लस आई बी के फॉर्म में तब्दील कर देना है। अच्छा जी, तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। जैसा कि मैंने बताया कि ये क्या है हमारे पास, ये 1 और 2 जो है, ये पहला वाला क्या हो जाएगा, a, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम ये कह देते हैं कि ये ऑर्डर पेयर है। ठीक है, अगर ये ऑर्डर पेयर है तो 1 क्या हो गया, a, और 2 क्या हो गया, b। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि a जो है वो क्या है, 1 है, और जो b है वो क्या है, 2 है। तो अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखूँगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमें किस तरह से तब्दील करना है कि a प्लस आयोटा b के फॉर्म में तब्दील करना है। ठीक है, तो अब जहाँ पे a मौजूद है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ पे लिख दिया है मैंने 1, और आयोटा अपने जगह पर रहेगा, आयोटा
और जहाँ पे b है वहाँ पे मैं क्या लिख दूँगा 2। तो आप 2 के बाद लिख दें आयोटा या फिर पहले लिख दें, बात एक ही है। तो इसी तरीके से ये क्या हो गया, चेंज हो गया। इसी तरीके से मैं इसके दूसरे को करता हूँ। तो यहाँ पे 2 भी a है और b भी क्या है 2 है। तो सिंपल हो गया, ये a यहाँ पे 2 है, b भी यहाँ पे क्या है 2 है। तो इसको मुझे जब a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है, मतलब आयोटा b के फॉर्म में लिखना है, तो ये किस तरह से हो जाएगा। तो ये होगा a के जगह में मैं लिख देता हूँ 2 प्लस आयोटा वैसे ही लिखा जाएगा और इसके साथ क्या लिखा जाएगा, b लिखा जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, सॉरी b नहीं लिखाएगा, इस b के जगह में क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि b हमारे पास क्या है 2। इसी तरीके से इसके तीसरे को कर लेते हैं। तो तीसरे में भी क्या है, a हमारे पास क्या हो गया, पहला वाला हो गया 3a हो गया और 4 क्या हो गया हमारे लिए b हो गया। तो अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो ये हो जाएगा a के जगह में हो गया 3 प्लस आयोटा और b के जगह में क्या हो जाएगा 4। इसी तरह से अगर इसके 4 नंबर को करते हैं तो a बराबर है -1 के और b बराबर है 1 के। तो ये अगर a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखा जाए तो ये हो जाएगा a के जगह में हो गया -1, ठीक है, a के जगह में -1 और प्लस आयोटा वैसे ही लिखाया जाएगा और b के जगह में 1। तो 1 को हम शो नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 शो नहीं होगा। सही है। तो इसी तरीके से इसका 5th वन है। तो 5th नंबर को करते हैं। तो यहाँ पे a के बारे में अगर बताते हैं तो a यहाँ पर है -2 और b यहाँ पर क्या है सिर्फ 2, मतलब +2। ठीक है, तो अगर तो इसको कौन सी फॉर्म में लिखना है, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो a के जगह में क्या आ जाएगा -2, ठीक है, प्लस आयोटा वैसे ही रहेगा, b के जगह में आ जाएगा 2। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। तो ये हो गया हमारे पास, ये जो है वो a क्या है यहाँ पर -3 और b क्या है यहाँ पर 4। तो इसको लिखना है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में। तो ये हो जाएगा a के जगह में हो गया -3 प्लस आयोटा वैसे ही रहेगा और b के जगह में आ जाएगा 4। तो इसी तरीके से बहुत ही सिंपल था, ये सारे के सारे हो गए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास -2 आयोटा 2, फिर -3 प्लस आयोटा 4, इसी तरह से -1 प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा 4 और 1 प्लस आयोटा 2, 2 प्लस आयोटा 2, ये जो फॉर्म हमारे पास बन गए हैं इनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो इसमें भी हमें जो है वो जस्ट क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। छोटा सा कोई क्वेश्चन है, ये लिखते हैं कि आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, मतलब इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और कॉम्प्लेक्स पार्ट कौन सा है, इसके बारे में जो है वो आपने बताना है। तो सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि जो भी नंबर है आप उसको लेट कर लें। ठीक है, तो लेट के लिए मैं यहाँ पर हेडिंग लगा लेता हूँ। तो हेडिंग लग गई। लेट किसके ऊपर करेंगे, लेट कर लेंगे इसको z के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया z1 + 2 ये हो गया और 2 आयोटा हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या है कि हमें ये बताना है इमेजिनरी पार्ट कौन सा और रियल पार्ट कौन सा है। तो ये याद रखें कि जो भी नंबर आयोटा के साथ है, ये आयोटा है, इस आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा या फिर आप इसको कोएफिशिएंट कह लें, इस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे या फिर इस नंबर को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर कहेंगे। और जो भी बग़ैर आयोटा के होगा, वो चाहे पहले हो या बाद में हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। तो सिंपल है कि जो भी आयोटा के साथ होगा उसे हम इमेजिनरी नंबर कहेंगे, जो भी बग़ैर आयोटा के साथ होगा, बग़ैर आयोटा के होगा, उसे हम क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। अच्छा, वैसा भी हो सकता है कि ये आपको ऑर्डर पेयर में भी दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऑर्डर पेयर में हो तो पहले आप उसको ऑर्डर पेयर से किस में तब्दील करेंगे, पहले आपने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में तब्दील करना पड़ेगा, जैसे अभी हमने ऊपर ये सारे क्वेश्चन में किए हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब क्या करना है, आपने जस्ट ये बताना है कि इमेजिनरी नंबर कौन सा है और रियल नंबर कौन सा है। तो इससे पहले मैं ये करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को लेट कर लेता हूँ मैं z के ऊपर और फिर यहाँ पे किस तरीके से लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो लग गई हेडिंग। अब इसमें लिख देता हूँ कि मैं इसको लिखना किस तरीके से है। तो आप देखें, रियल नंबर के लिए आपने लिखना है RE
और इमेजिनरी नंबर के लिए लिखना है आई एम, ठीक है। आर ई इज़ रिप्रेजेंटेड बाय रियल नंबर, आई एम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय इमेजिनरी नंबर, ठीक है। अब आपने इसके आगे ब्रैकेट में लिखना है जेड, क्योंकि आप किस नंबर के बारे में बता रहे हैं जिसको आपने लेट किया है, और वो लेट किसके ऊपर किया है, जेड के ऊपर, तो इसके आगे ब्रैकेट में लिख देंगे जेड। फिर इमेजिनरी नंबर भी किसके बारे में बता रहे हैं, जेड के अंदर से बता रहे हैं, तो अब सबको हमने जेड के ऊपर लेट कर लिया। अच्छा, अब हम अपने पॉइंट की तरफ आ जाते हैं कि हमारा पॉइंट क्या है। हमने ये कहा कि जो भी आयोटा के साथ होगा वो क्या होगा, इमेजिनरी, और जो भी बगैर आयोटा के होगा वो क्या होगा, रियल। तो पहले हम रियल के बारे में बता रहे, तो रियल कौन है, 1, क्योंकि ये बगैर आयोटा के है तो यहाँ पर लिख दिया 1। और इमेजिनरी आयोटा के साथ कौन है, 2, तो यहाँ पर लिख दिया इमेजिनरी में 2, ख़त्म। इसी तरीके से सब में ये काम करना है, आपने यहाँ पर लिख देना है। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले लिख देता हूँ, वीडियो बड़ी ना हो, तो कर दिया ये काम। तो जल्दी हम इसको कर लेते हैं कि जो भी आयोटा के साथ होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। तो आयोटा के साथ जो है वो 9 है, तो इमेजिनरी नंबर नीचे वाला लिखा हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9। और जो बगैर आयोटा के वो क्या हो गया, रियल नंबर, तो ये क्या हो गया हमारे पास 4। इसी तरीके से इसके अगले पार्ट में बढ़ते हैं। अच्छा भाई, इसके अगले पार्ट को अगर आप देखें तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ये बात अभी बताई है, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते वक्त मैंने ये बात आपको बताई कि अगर ऑर्डर पेयर में हो तो पहले आप उसको किस में तब्दील करेंगे, रियल नंबर में तब्दील, सॉरी रियल कॉम्प्लेक्स नंबर में तब्दील करेंगे। तो क्या करना है, पहले वाले को हम मानते हैं ए, तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, अलग से नहीं दिखा रहा, ये इसको मान लिया मैंने बी, मतलब -5 जो है वो क्या हो गया, ए हो गया, और बी 6 क्या हो गया हमारे पास, बी हो गया। तो फॉर्म क्या होती है, ए प्लस आयोटा बी, ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है। तो हम ये करेंगे कि इसको ऐसे करके लिखेंगे कि -5, ये ए हो गया, पहले ए के जगह में आ गया, फिर क्या है प्लस, और फिर 6 क्या है हमारे लिए बी, तो आयोटा पहले लिख दिया, और फिर क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख दिया 6, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, रियल नंबर मतलब आर ई, और नहीं, पहले इसको कर लेते हैं हम लेट, ठीक है। तो इसको पहले हमने किया लेट करते हैं, यहाँ पर लेट किया, इसको किसके ऊपर लेट कर लेंगे, इसको z के ऊपर, और ये हो जाएगा -5 प्लस आयोटा 6। अब हम यहाँ पे बता देते हैं कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर z के बारे में बता रहे हैं। तो रियल नंबर जो भी आयोटा के बगैर होता है वो क्या होता है, रियल नंबर, तो -5 हो गया। फिर हम यहाँ पे जगह की कमी की वजह से इसको यहाँ पे कर देते हैं इमेजिनरी, और ये हो गया z इज़ इक्वल टू जो भी आयोटा के साथ होता है वो क्या हो गया, इमेजिनरी, तो ये हो गया 6, ठीक है। इसी तरह से इसके पार्ट 4 को करते हैं। तो पार्ट 4 में देखें डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया आर ई, और यहाँ पर लिख दिया z इज़ इक्वल टू और आई एम, और z इज़ इक्वल टू, तो आई आर ई क्या हो जाएगा, मतलब रियल नंबर जो भी बगैर आयोटा के, तो ये हो गया -1, ठीक है। अच्छा, अब आप अगर देखें ये आयोटा अकेले है, तो अगर कुछ ना हो तो इससे पहले जब हम ऑर्डर पेयर कर रहे थे तो वहाँ पे हमने 1 को शो नहीं किया था, ऐसा ही क्वेश्चन था बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि अगर आयोटा के साथ कुछ नहीं तो हम ये मान लेंगे कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो इमेजिनरी नंबर जो होगा वो क्या होगा, सिर्फ 1 नहीं होगा, यहाँ पे साइन क्या है, माइनस, तो ये हो जाएगा -1, क्लियर। अच्छा भाई, इसी तरह से अगर इसके पार्ट 5 को करें तो पार्ट 5 में अगर आप गौर करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको सवाल मैंने लेट कर दिया, पहले लेट करने के बाद पहले ये माइनस है ना, और इसके अंदर भी क्या है माइनस, तो ये माइनस और इस माइनस को पहले आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, देन फिर आप इसके नाम को देंगे। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे z इज़ इक्वल टू -3/4, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये हो गया 4/5, और ये क्या हो गया आयोटा। अब सिंपल है, आपने क्या करना है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को बताना है। तो रियल और किसका रियल, z का, और इमेजिनरी किसका, z का। तो देखिए भाई, जो भी बगैर आयोटा, यहाँ पे कहीं पे आयोटा दिखाई दे रहा है नहीं, तो ये हो गया -3/4, ये हो गया रियल नंबर। अभी आयोटा के साथ है तो ये हो गया 4/5, ये क्या हो गया इमेजिनरी नंबर। सेम एज इट इज़ इसमें हम अगर बात करते हैं तो यहाँ पे REZ और IM Z इज़ इक्वल टू, तो आयोटा के साथ वाला क्या होता है, इमेजिनरी होता है। ये आगे पीछे करके हमें भटकाने के लिए दिया जा रहा है, आपको इसको समझना है, ठीक है ना। तो आयोटा के साथ जो भी होगा वो इमेजिनरी होगा। तो यहाँ पर जो रियल नंबर है वो क्या है, -1 है, ठीक है, जो कि आयोटा के बगैर होता है। इमेजिनरी z जो भी आयोटा के साथ होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी, तो यहाँ पे हो गया 2। तो इसी तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर
2 भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और सारे क्वेश्चंस अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, मतलब ये है कि हमें इसको क्या करना है, कॉन्जुगेट। अब कॉन्जुगेशन का काम बहुत ही आसान है, बहुत सिंपल, बस आपको एक बात याद रखनी है और वो बात क्या है कि जब आप कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है, तो कॉन्जुगेट करते वक्त जो भी आपका इमेजिनरी पार्ट होगा या फिर ये कहूँ कि जो भी आयोटा के साथ नंबर होगा उसके साइन को आप देखेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें आयोटा के साथ 2 है, उसके पहले क्या साइन है, प्लस का साइन है। अगर प्लस का साइन है आयोटा के साथ वाले को तो उसके साइन को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और अगर ऐसा हो कि ये माइनस में हो तो उसको क्या कर देंगे, हम प्लस में कर देंगे। ठीक है, प्लस से माइनस में कर देंगे और माइनस से क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। ठीक है, उससे पहले हम इसको लेट करेंगे z के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहला काम इसको लेट कर लेना है, तो पहले काम मैंने इसको कर लिया लेट, तो z3 + 2 आयोटा। ठीक है, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है, अभी मैंने बताया कि जब आप कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पे एक अदद वर्डिंग लिख देते हैं सब में। तो स्टार्ट करते हैं भाई, मैंने हेडिंग लगाई कॉन्जुगेशन। अब कॉन्जुगेशन के बारे में ज़रा समझें। कॉन्जुगेशन में आपने क्या करना है, साइन का ऑपोजिट करना है। अब जो भी जिस पे आपने लेट किया है ना, जैसे z के ऊपर आपने लेट कर दिया है, तो z के ऊपर अगर आप एक मरतबा कॉन्जुगेट करेंगे तो इसके ऊपर एक मरतबा ये बार का साइन आ जाएगा। अगर आप 2 मरतबा कॉन्जुगेट करेंगे तो इसके ऊपर 2 बार का साइन आ जाएगा। अगर आप 3 मरतबा कॉन्जुगेट करेंगे तो 3 बार का साइन आ जाएगा। इसी तरीके से जितनी मरतबा आप कॉन्जुगेट करते जाएंगे इसके ऊपर ये बार आप लगाते चले जाएंगे। ठीक है, पहली बात ये कॉन्जुगेट करने का तरीक़ेकार क्या है, पहला तरीक़ेकार ये है कि जो भी आयोटा का साइन है उसके साइन को क्या कर देना है, आपने ऑपोजिट कर देना है। मतलब प्लस होगा तो माइनस कर देना है, माइनस होगा तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद जो भी जिसके ऊपर आपने लेट किया है उसके ऊपर, उस वेरिएबल के ऊपर आपने क्या लगा देना है, बार लगा देना है। ठीक है, तो ये सिंपल हो गया। रियल नंबर के कोई साइन चेंज नहीं होने वाला, 3 अपने जगह पे वैसे ही रहेगा, मतलब रियल नंबर वैसे ही है। अब ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल माइनस, और ये हो गया 2 आयोटा। ये कोई इसी तरीके से बच्चों लगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दी कि मैंने यहाँ पे लेट लिख दिया, तो इस लेट को पहले यहाँ से हटाते हैं। पहले इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में तब्दील कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तब्दील करने का तरीक़ेकार क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया a + आयोटा b। ठीक है, a + आयोटा b, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो 4 को मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है, a, और 9 को मान लिया कि ये क्या है, b। तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 + आयोटा 9। ठीक है, तो इसको मैं अब क्या कर लेता हूँ, अब मैंने इसको कर लिया है लेट। ठीक है, तो मैं इसको लेट कर लेता हूँ। तो लेट किया इसको, तो लेट हो जाएगा ये z = 4 + आयोटा 9। ठीक है, अब क्या करना है, आपने इसको कॉन्जुगेट करना है। तो यहाँ पे लिखा बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है, कॉन्जुगेशन आप करेंगे। ठीक है ना, तो कॉन्जुगेशन करने के लिए क्या करना है, z के ऊपर आ जाएगा यहाँ पर बार। ठीक है, z के ऊपर आ गया बार, इज़ इक्वल टू 4 अपने जगह पर वैसे ही रहेगा। अब जो प्लस का साइन था वो किस में तब्दील हो जाएगा, माइनस में, और ये हो गया आयोटा 9। इसको कोई नहीं छेड़छाड़ करना। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी पहले हम क्या करेंगे, इसको तब्दील करेंगे किसके ऊपर, इसको पहले तब्दील कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो पहले इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो ये हो जाएगा ए ये है और ये क्या है, b। तो a मतलब -1। ठीक है, और फिर प्लस आयोटा, सिर्फ आयोटा, क्योंकि 1 तो हम शो नहीं करेंगे, तो सिर्फ मैंने क्या लिख दिया, आयोटा लिख दिया। अब मैं इसको कर लेता हूँ लेट। ठीक है, तो मैंने इसको किया लेट। तो लेट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा z = माइनस, ओहो ये गलती, -1 + आयोटा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपने कॉन्जुगेट करना है। तो कॉन्जुगेशन के लिए आपने हेडिंग लगानी है बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो बाय कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो जल्दी करते हैं इसको बाय कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में क्या करना होता है, z है, इसके ऊपर क्या लगा देंगे, हम बार लगा देंगे, इज़ इक्वल टू -1, मतलब ये रियल पार्ट था तो ये वैसे ही रहेगा। इमेजिनरी वाले क्या हो जाएगा, साइन को अपने चेंज कर लेगा, तो ये हो जाएगा -i। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको लेट कर लिया सबसे पहले z के ऊपर, तो 1 माइनस आयोटा। देखें तो यही वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा, अब क्या किया जाए, जब आपने इसको कॉन्जुगेशन करना है तो z के ऊपर लगा दिया बार, इज़ इक्वल टू 1, मतलब रियल पार्ट वैसे ही रहेगा, माइनस की जगह यहाँ पे क्या हो गया, प्लस, और ये हो जाएगा आयोटा।
ठीक है। तो इसके अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। और भी है तो देख लेते हैं इसको भी। देखिए यहाँ पे मैं ऐड करने से पहले मैं यहाँ पर एक काम डायरेक्ट कर देता हूँ। ये प्लस को इस माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये प्लस माइनस के मल्टीप्लिकेशन में से पहले बता चुका हूँ कि ये करना ज़रूरी है, देन फिर हम इस काम को लेकर आगे बढ़ेंगे। तो मैं जब ऐड करूँगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्लस माइनस क्या लिख दूँगा, माइनस लिख दूँगा, ठीक है। तो ये हो गया -3/4 और ये प्लस माइनस माइनस और ये हो गया 4/5 और ये हो गया बाहर आयोटा। अब आपने क्या करना है, जब कॉन्जुगेशन करना है तो z के ऊपर लगा दिया बार, इज़ इक्वल टू में हो गया -3/4 वैसे ही रहा, ठीक है। और ये माइनस था तो अब ये क्या हो जाएगा +4/5 और इसके साथ आयोटा। क्यों? क्योंकि आयोटा वाले के साथ जो भी साइन होता है उसको क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं। खैर इसके 6th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो z के ऊपर ऐड कर लिया इसको, तो ये हो गया 3 आयोटा +1, ठीक है। अब कॉन्जुगेशन करना है तो अब देखिए कॉन्जुगेशन में क्या करेंगे आप, z और इसके ऊपर लिखेंगे बार। अब देखें वैसे बेसिकली हमें जो है वो आयोटा इस तरफ दिखाई दे रहा था, अब आयोटा जो है वो पहले दे दिया। तो अब क्या करना है, आपने पहले वाले का साइन को चेंज कर देना है। यहाँ पे कोई साइन दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसका मतलब क्या साइन है, प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 आयोटा और ये +1 अपने जगह पर वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो बहुत ही आसान सा था। इसी तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखें लिखा हुआ वेरीफाई डैट, और इसके क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपको पीछे नहीं मिलेगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि कभी भी आपको वेरीफाई का वर्ड यूज़ कर दे, शो डैट का वर्ड यूज़ कर दे, प्रूफ का वर्ड यूज़ कर दे, इसका मतलब उसमें हमें क्या करना होता है, साबित करना होता है। अब हम साबित क्या करेंगे, तो इन्होंने कहा कि वेरीफाई डैट कि z बराबर है, z बार है, फिर उसके ऊपर दूसरा बार है, मतलब पहले कॉन्जुगेट किया फिर डबल कॉन्जुगेट किया। जब डबल कॉन्जुगेशन किया तो वो रियल नंबर के बराबर आ गया, मतलब ओरिजिनल नंबर जो भी नंबर आपको दिया हुआ हो। जैसे कि एक नंबर आपको दिया गया है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक नंबर है आपके पास कि 2 की जगह 3 कर लेते हैं क्योंकि मेरा 2 आयोटा की तरह लग रहा है। तो 3 + 6 आयोटा, ये रियल नंबर है, सॉरी रियल कह रहा हूँ मैं, ओरिजिनल नंबर है ये, ठीक है। ये ओरिजिनल नंबर आपके पास है। अब इसको आपने अगर सपोज डैट के z के बराबर लिया, अब आप इसके ऊपर जब कॉन्जुगेशन करेंगे पहली मरतबा तो ये आ जाएगा इसके पास बार, एक बार आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये प्लस का साइन जो है वो चेंज होकर किस में आ जाएगा, माइनस में। अब इसके ऊपर इन्होंने कहा कि दोबारा से कॉन्जुगेशन करेंगे, तो जब दोबारा से कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये जो है वो, अब ये माइनस का साइन किस में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाले के ऊपर आप कॉन्जुगेट करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में। तो आप देखें क्या पहले साइन प्लस नहीं था, तो जो z की वैल्यू थी वो वापस आ जाएगी, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ऐसा करके हमें दिखाना है कि ये बात सही है या फिर गलत है, ठीक है। तो एक मैं करता हूँ, फिर उसके बाद एडिंग वगैरह जो है वो लगा देंगे, फिर उसके बाद इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको आपने प्रूफ करना है। प्रूफ में क्या करना है, तो सब सवाल में आपने सब में हेडिंग लगा लेनी है, क्या चीज़, प्रूफ। तो आपकी पहली हेडिंग होगी प्रूफ, और प्रूफ में आपने वो लिखना है जो कि आपको सवाल में कहा गया हो। और सवाल में क्या कहा है कि z कॉन्जुगेशन बराबर होता है z के, ठीक है, z डबल कॉन्जुगेशन। तो आपने लिख दिया z, ये हो गया, फिर उसके ऊपर डबल हो गया और ये बराबर आएगा किसके, z के बराबर आएगा, ठीक है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन को करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में जब हम जाते हैं तो इसके सॉल्यूशन में आपने हेडिंग लगा ली सॉल्यूशन, ये पूरा लिख लीजिएगा। सॉल्यूशन में जब जाते हैं तो ये हो गया 4/7, ठीक है। सॉल्यूशन में मैं डायरेक्टली क्या कर देता हूँ, इसको ऐड कर लेता हूँ z के ऊपर, ठीक है। तो 4/7 + 9/10 और ये हो गया हमारे पास इसके साथ है आयोटा। मैं इसको मान लेता हूँ ये है हमारे पास ओरिजिनल नंबर, तो इसको मैंने कह दिया कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर क्या करेंगे, कॉन्जुगेशन करेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन के लिए आपने हेडिंग लगानी होती है बाय कॉन्जुगेशन, ठीक है, बाय कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो कॉन्जुगेशन की हेडिंग लगाई। अब जब आप इसको कॉन्जुगेट करेंगे तो ये हो जाएगा z और इसके ऊपर आ जाएगा एक बार और ये हो गया इज़ इक्वल टू 4/7 और ये प्लस का साइन अब किस में तब्दील हो जाएगा, कॉन्जुगेशन में, माइनस अभी पीछे से का 9/10 और ये रहा आयोटा, ठीक है। चलो भाई ये तो एक मरतबा हो गया। अब इन्होंने कहा कि डबल कॉन्जुगेट करना है ना, अब आप इसको डबल कॉन्जुगेट करेंगे तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा अगेन कॉन्जुगेशन, ठीक है,
कॉन्जुगेशन आप अगेन करें इसके ऊपर, ठीक है। जब आप अगेन कॉन्जुगेशन करेंगे तो ये हो जाएगा z के ऊपर हमारे पास बार था, इस बार वाले के ऊपर हम डबल जो है वो बार लगा रहे, तो एक और एक कॉन्जुगेशन की, तो एक और एक लाइन आ गई इसके ऊपर, लाइन लगा दिया यहाँ पर। लगाने के बाद अब ये 4/7 बेचारा अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, और ये हो गया माइनस से अभी किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस में, तो ये 9/10 और ये हो गया आयोटा। अब इसको बना लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब आप अगर गौर करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम नहीं हो गया। अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम हो गया तो आप ये कहेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 जो बराबर था वो z के, और इक्वेशन नंबर 2 जो barabar है वो z डबल बार के बराबर है। तो इसका मतलब जो सवाल में था z डबल बार इज इक्वल टू z, ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब आपने यहाँ पे सिंपल ये लिखना है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो क्या है, इक्वल है, इसलिए ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। सिंपल था ये, इसी तरीके से कंप्लीट हुआ। अब इसके बाकी के क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व होंगे। पहले मरतबा में आपने क्या करना है, प्रूफ में लिखना है, फिर उसके बाद सॉल्यूशन में जाना है, उसको कॉन्जुगेशन करना है, फिर उसके बाद अगेन कॉन्जुगेशन करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को बराबर करना है, और वो क्या हो जाएगा, हमारे पास हैज़ प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इन सबको जो है वो पहले सॉल्व कर देता हूँ और फिर मैं आपको डायरेक्ट जो है वो क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ, ताकि वक्त भी हमारा ज़्यादा ज़ाया ना हो। तो वही मैंने सॉल्व कर दिया है। इसके पार्ट 2 को पहले देख लेते हैं। पार्ट 2 में भी वही है, हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो z डबल बार इज इक्वल टू z, सॉल्यूशन में लाइट मैंने यहाँ पे लिख दिया, इस सवाल को मैंने लाइट कर लिया z के ऊपर, फिर यहाँ पे लिखा हुआ -9/11 प्लस 10/9 आयोटा, देखिए बिल्कुल वही है। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। पहले मैंने इसको कॉन्जुगेट किया, तो कॉन्जुगेशन में ये जो प्लस का साइन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि आयोटा यहाँ पर है, तो प्लस यहाँ पर हो गया माइनस। अब अगली बार इसको अगेन कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पे हो गया z डबल बार इज इक्वल टू, अब ये माइनस का साइन किस में आ जाएगा, प्लस में, हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों के आयोटा के पास साइन प्लस 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 है, इसका मतलब दोनों के दोनों इक्वेशन बराबर हो गए। तो हमने लिखा है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर इक्वल, देयरफॉर z डबल बार इज इक्वल टू z, जो बुक में दिया हुआ था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरीके से इसके पार्ट 3 को भी करते हैं। तो बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। देखें भाई, वही बुक में जो लिखा हुआ था मैंने उसको प्रूफ में लिख दिया। सॉल्यूशन में हमने लाइट करके लिखना होता है, तो सॉल्यूशन में मैंने z इज इक्वल टू 1/2 -3 आयोटा इक्वेशन नंबर 1 बना दिया मैंने इसको। क्यों, क्योंकि ऐसे ही वापस आना चाहिए, क्योंकि ये z है। कॉन्जुगेशन में क्या करेंगे, ये माइनस का साइन आयोटा के साथ जो भी होता है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज, तो माइनस था तो क्या हो जाएगा, ऑपोजिट साइन प्लस हो गया। अब अगेन इसी के ऊपर कॉन्जुगेट करेंगे तो प्लस का साइन किस में हो जाएगा, माइनस में। अब देखें इसको बना दी इक्वेशन नंबर 2, तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 दोनों के दोनों इक्वल हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिंपल इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, देयरफॉर हैंस प्रूव्ड। या फिर अगर आप उसको z बार डबल बार इज इक्वल टू z भी लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। अच्छा, इसके पार्ट नंबर 4 को करते हैं। तो वही चीज़ है, 2 + 3 आयोटा गिवन है, इसको z डबल बार इज इक्वल टू z, ये सवाल दिया हुआ था, तो इसको मैंने प्रूफ में लिख दिया। सॉल्यूशन में आप इसको z करके लिखेंगे, 2 + 3 आयोटा, इसको बना लूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1। अब यही हमारे पास वापस आना चाहिए डबल कॉन्जुगेशन करने के बाद। तो पहले मैंने इसको कॉन्जुगेट किया, तो ये प्लस का साइन किस में आ जाएगा, माइनस में, सिंपल यहाँ पे माइनस में आ गया, वैसे ही लिखा हुआ है देख लें। फिर इसको अगेन कॉन्जुगेट किया, तो ये माइनस का साइन किस में आ जाएगा, प्लस में, तो इसको इक्वेशन 2 बना दिया। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 1 दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल। ये दोनों इक्वेशन इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये है कि ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल, देन डबल बार ऑफ z इज इक्वल टू z, हैंस प्रूफ। तो एच पी लिखा मैंने शॉर्ट में, आप लिख लें पूरा, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इसका है पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 में वही चीज़, प्रूफ में z डबल बार इज इक्वल टू z, सॉल्यूशन में z के ऊपर लाइट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर इसको एक बात बता दूँ, सवाल में यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर देता हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा सा शॉर्ट किया है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ भाई, ये 3 ऊपर है और ये 9 कहाँ है, नीचे है। तो ये हो गया 3 1 ज़ा 3 और ये हो गया 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब देखिए ये माइनस का 1 है और ये माइनस है, ठीक है, मतलब माइनस का 1 है और यहाँ पे अंदर क्या है, माइनस। तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और 1 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 ही रहेगा। तो देखिए भाई ये -2 अपनी जगह पे वैसे ही है। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये हो गया 10 अपॉन, अब यहाँ पे कैंसिल होकर क्या बचा था, 3, तो 10/3 और ये हो गया आयोटा। अब ये बना हमारा इक्वेशन नंबर 1, तो इसको पहले सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और यही हमने लाकर दिखाना है ओरिजिनल नंबर। तो पहले हम कॉन्जुगेट करेंगे, तो प्लस का साइन किसमें, माइनस में, सिर्फ आयोटा वाला, रियल नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, अपने साइन को चेंज नहीं करेगा। तो आयोटा वाले ने अपने साइन को क्या कर लिया, चेंज, तो माइनस हो गया। अब इसके ऊपर दोबारा से कॉन्जुगेशन करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, अब ये प्लस
प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये गलती हो गई थी। तो इक्वेशन 2 यहाँ पे लिखा, तो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखा तो ये दोनों के दोनों इक्वल है, तो हमने वही चीज़ जैसे वर्डिंग लिख रहे थे लिखकर हमने हैंस प्रूव कर दिया। तो दिखाई दे रहा होगा। अब हम इसके लास्ट पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। तो इसके लास्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लास्ट पार्ट में वही चीज़ z डबल बार इक्वल टू z सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो सवाल है, आप देखें x और y आ गए, तो इससे घबराना नहीं है, आपने क्या करना है, ये x और y बस उसके साथ दिया हुआ है एज वेरिएबल की सूरत में। ठीक है, तो z के ऊपर लेट किया और इसको डायरेक्टली कॉन्जुगेट करेंगे, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी उसके साइन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो बाय कॉन्जुगेशन z के ऊपर बार लिखा, 4x देखें वैसे ही रह गया, ये रियल पार्ट हो गया क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। ये वाला क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट, तो 3 आयोटा y था तो प्लस का साइन था, तो ये क्या हो गया, माइनस का साइन। ठीक है, अच्छा आप इसके ऊपर अगेन कॉन्जुगेट करेंगे तो फिर से इसी का साइन चेंज होगा क्योंकि इससे पहले इसका साइन चेंज नहीं हुआ था, मतलब 4x का साइन चेंज नहीं हुआ था, तो वही माइनस का साइन अगर चेंज होगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास प्लस में, तो ये आ गया हमारे पास प्लस में। अब आप देखते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जब आपने देखा तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है वो ये दोनों के दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हो गए। तो हमने यहाँ पे वही लिखना होगा जो वर्डिंग है, यहाँ पे जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने यहाँ पे वर्डिंग वाली नहीं लिखी है। ठीक है, अब हम इसके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हेन, सवाल ये है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल में ऐसे दिया हुआ है x प्लस वाई आई इज इक्वल टू -5 प्लस 5 आयोटा। तो क्या करना होगा, इसको आप मान लें कि ये जो x वाला मतलब जो भी पहले इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड की तरफ होगा, ये पहले वाले को मान लिया a के, ये वाले को मान लिया किसके, b के, इसको मान लिया मैंने c के, और इसको मान लेता हूँ मैं d के बराबर। ठीक है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कि अगर ऐसा हो कि हमारे पास कभी ऐसी कहानी हो जाए, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी, प्लस की जगह माइनस पे आ जाए कोई इशू नहीं, देन तो a बराबर हो जाएगा c के, मतलब यहाँ के पहले वाला यहाँ के पहले वाले के साथ हो जाएगा, और b बराबर हो जाएगा किसके, d के। ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन हो तो देखें यहाँ पे यही है a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। तो क्या करेंगे, a को बराबर ले लेंगे c के और b को बराबर ले लेंगे d के। तो सिंपल है, तो इसको आके इसी तरीके से बढ़ाएंगे। तो इसको सॉल्व करने लगते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। तो सॉल्व करते हैं। तो ये a है, तो मैं इसको x को बराबर ले लेता हूँ। पहले हेडिंग लगा लेते हैं, एक हेडिंग के साथ चलते हैं तो अच्छा भी लगेगा। तो मैं इसको लिखता हूँ 4x, हम मालूम करने लगे क्या चीज़, x, तो लिख दिया 4x। तो जब x मालूम करेंगे तो हमें याद आ जाएगा कि हमने पढ़ा हुआ है कि a बराबर हो जाएगा किसके, c के। तो a क्या है, x है, और c क्या है, -5। तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5। इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, तो ये आसानी हमारे पास x की वैल्यू निकल गई। अब इसके y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये y आयोटा b है और ये 5 आयोटा क्या है, d है। तो फिर से वही a इज़ इक्वल टू सी जैसे लिखा वैसे क्या लिखेंगे हम, b इज़ इक्वल टू d लिख देंगे। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये क्या होगा भाई, ये हो जाएगा कि पहले तो हेडिंग लगेगी 4y, ये उसी का हिस्सा है, 4y निकालना है भाई, y निकालने के लिए कहा है। तो ये होगा जी कि क्या होगा, हाँ, b इज़ इक्वल टू d। अब b क्या है, b है हमारे पास, b क्या है, b है y आयोटा, क्या है, y आयोटा b है, और d क्या है, 5 आयोटा। तो लिख दिया यहाँ पे y आयोटा और b है 5 आयोटा। अब मुझे अगर y की वैल्यू निकालनी है तो ये आयोटा को यहाँ से भेजना पड़ेगा। अगर ये आयोटा यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो गया y इज़ इक्वल टू 5 आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा। तो आयोटा से आयोटा क्या हो गया, कैंसिल। शॉर्ट में भी कर सकते थे यहाँ पे कैंसिल, लेकिन फिर भी जब जगह है तो हम इसको करके दिखाएंगे। तो y इज़ इक्वल टू 5। तो अब आपके पास x की वैल्यू भी निकल गई और आपके पास y की वैल्यू भी निकल गई। ठीक है, तो आप चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं x, y इज़ इक्वल टू x की वैल्यू क्या निकली, -5, y की वैल्यू क्या निकली है, सिंपल 5। ख़त्म हो गया, इसको ऑर्डर पेयर बना दें। ठीक है, इसी तरीके से इसके पार्ट 2 को भी करते हैं, बड़ा ही आसान सा है। ठीक है ना, तो क्या होगा, वही चीज़, जब हम x निकालेंगे तो हेडिंग लगेगी 4x, और जब y निकालेंगे तो हेडिंग लगेगी 4y। तो हेडिंग लगा लेते हैं 4x,
तो x निकालने लगे हैं जी। x निकालेंगे तो वही ये वाला हिस्सा क्या हो गया, ये है हमारे पास a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d। ठीक है, तो हम लिखेंगे के a बराबर है c के, तो x स्क्वायर a हो गया और इज़ इक्वल टू में 16/9 क्या हो गया, सी हो गया। अब मुझे सिर्फ एक्स निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर स्क्वायर आ गया। अब इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, रूट लेना होता है, क्योंकि स्क्वायर का दुश्मन कौन है, रूट है। तो हम क्या करेंगे, जब रूट लेंगे तो अब मैथमेटिक्स हमें कहता है जो भी करना है दोनों तरफ करो, तो वरना ना करो। ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, रूट लेना होगा तो दोनों तरफ लेना होगा। तो जब रूट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कि इसको मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, रूट अप्लाई करके डायरेक्ट मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कैसे होगा। ये होगा एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया रूट, वैसे वहाँ पे वर्डिंग लिखा थी, और ये हो गया 16/9, इसके ऊपर भी आ गया रूट। तो 16 का भी रूट निकल सकता है, 9 का भी रूट निकल सकता है। ये तो पहले स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो एक्स बराबर आ गया 16 का रूट होता है 4 और 9 का रूट होता है 3, तो ये निकल गया हमारे पास क्या, एक्स। ठीक है, अब इसी तरीके से हेडिंग लगेगी 4y, तो हेडिंग लगा देते हैं 4y निकालने लगते हैं। तो y निकालेंगे तो y कैसे निकलेगा, y के लिए हमारे पास b बराबर हो जाएगा d के। तो b क्या है, आयोटा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 9/25 आयोटा। तो लिख देते हैं इसको कि आयोटा y स्क्वायर, आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं b इज़ इक्वल टू डी। ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा जगह की कमी की वजह से, लेकिन लिख लीजिएगा आप, ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये हो गया क्या चीज़ था, 9/25 और आयोटा। अब मुझे वाई स्क्वायर निकालना है, तो मैं देखें आयोटा को डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने इससे पहले बताया था। तो आयोटा यहाँ पर है, आयोटा यहाँ पर है, मतलब ये आयोटा यहाँ से मल्टीप्लाई से दे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये वाले में करके दिखा दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया। अब बचा क्या हमारे पास, वाई स्क्वायर। मुझे क्या चाहिए, वाई चाहिए, तो मैं इसके ऊपर क्या ले लूँगा, रूट। तो ये हो गया वाई स्क्वायर, इसके ऊपर हो गया रूट, तो ये हो गया 9/25 और इसके ऊपर भी क्या हो गया, रूट। तो स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 का रूट निकल आता है, और वो रूट क्या निकलता है, 9 का रूट होता है 3 और 25 का रूट क्या होता है, 5। तो ये हो गया y इज़ इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू भी निकल गई और y की भी वैल्यू निकल गई। तो आप अब क्या करेंगे, एक्स वाई लिखेंगे, x कॉमा वाई लिखेंगे, और फिर पहले x की वैल्यू लिखेंगे 4/3, फिर कॉमा 3/5 हो गया। इसी तरीके से इसके पार्ट 3 को करते हैं। इसके पार्ट 3 में क्या है, ये वाला हिस्सा हो गया, क्या हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया a, ये वाला हिस्सा हो गया b, ये वाला हिस्सा हो गया c और ये वाला हिस्सा हो गया d। तो हमारे पास जब हम x निकालेंगे तो पहले हेडिंग लगेगी 4x। ठीक है, 4x, जब x निकालेंगे तो a बराबर होता है c के, तो लिख दिया a बराबर है c के। तो a है हमारे पास y स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये हो गया 121। ठीक है, अच्छा अब मुझे y निकालना है, तो सॉरी हाँ, a हमारे पास y हो गया, तो x पहले y निकल रहा है यहाँ पे, तो पहले हेडिंग लग जाएगी यहाँ पर y। तो क्योंकि a वाली कहानी आ गई ना, तो ये हो गया y। जब y निकाल रहे हैं तो y लिख दिया, और y स्क्वायर निकालना है तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे, रूट अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया y स्क्वायर, इसके ऊपर आ गया रूट इज़ इक्वल टू, ये हो गया 121 और इसके ऊपर भी आ गया रूट। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, 121 का रूट डायरेक्ट निकाल देते हैं। क्या आता है 121 का रूट, 11। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 11, मतलब y निकल गया। अब क्या निकालेंगे, x, जो कि हमने पहले हेडिंग लगा दी थी, अब वो निकाल लेते हैं। कोई इशू नहीं, आगे पीछे निकल सकता है ये। तो ये हो गया 4x। जब x निकालेंगे तो अब x में यहाँ पे हो जाएगा कि c बराबर हो जाएगा d के। ठीक है, b बराबर हो जाएगा d के। तो ये लिखा b बराबर हो गया d के। तो b आया है, क्या आया है, b आया है, b है हमारे पास x/3 आयोटा और इज़ इक्वल टू -9/5 आयोटा। ठीक है, आयोटा से आयोटा कैंसिल, और हमें निकालना है x। तो ये 3 इधर डिवाइड में इस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो x इज़ इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 5, और ये 3 इधर डिवाइड से इधर चले गया तो मल्टीप्लाई। तो ये 9 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा -9 3 ज़ा
27 डिवाइडेड बाय 5। तो x की वैल्यू निकली है -27 डिवाइडेड बाय 5। तो अब आप x और y लिखना चाहें तो x की वैल्यू ये है, क्या है, -27 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या है, 11, तो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर 11। इसी तरह से इसके पार्ट 4 को करते हैं। तो पार्ट 4 में क्या है उसको देखते हैं। तो पार्ट 4 के लिए ये वाला हिस्सा हो गया ए, ये वाला हिस्सा हो गया पूरा बी, ये वाला हिस्सा पूरा हो गया सी, ये वाला हिस्सा पूरा हो गया डी, ठीक है। तो पहले वही एक्स की हेडिंग, हाँ वही एक्स ही है पहले, तो कोई इशू नहीं, पहले एक्स निकल जाएगा 4x, ठीक है। तो जब x निकालेंगे तो a को यहाँ पे कंडीशन पहले वाले में बन रही a इज़ इक्वल टू c। तो a क्या है, पूरा हिस्सा √5/3 इंटू एक्स, ये पूरा a है, ठीक है। तो ये हो गया √5/3x बराबर हो जाएगा 6√3 डिवाइडेड बाय √2। x निकालना है, ये 3 इधर डिवाइड में उस तरफ भेजेंगे, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये बचा यहाँ पे √5 इंटू एक्स इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6, यहाँ पहले लिख रहा हूँ क्योंकि √3 से तो मल्टीप्लाई होने से रहा, और ये हो गया √3 डिवाइडेड बाय ये हो गया √2। तो अब मुझे क्या निकालना है, x निकालना है। तो ये हो गया x इज़ इक्वल टू √5 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, और ये 3 6 क्या हो जाएगा 18, ठीक है। अगेन बता दूँ, ये √5 इधर डिवाइड में आ जाएगा और ये 3 6 से मल्टीप्लाई हुआ तो 18 हो गया। 18 के साथ मैंने लिख दिया √3 और डिवाइड में ये आ गया √2 मल्टीप्लाई √5। अब देखें ये दोनों एक दूसरे के बेस सेम तो नहीं हो सकते, लेकिन ये रूट सेम है तो मैं इसको एक रूट के अंदर कर सकता हूँ। तो ये फाइनली हमारे पास हो जाएगा 18√3, और मैं इसको अगर एक रूट के अंदर बंद कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 5। तो ये होगा कि x इज़ इक्वल टू 18√3 डिवाइडेड बाई 2, 5 क्या हो जाएगा 10, और ये हमारा फाइनली x की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसी तरीके से अब हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग लगेगी 4y, ठीक है। तो y निकालते हैं। y के लिए वही क्या होगा कि b बराबर हो जाएगा d के, ठीक है। तो b को d के बराबर करते हैं। तो b d के बराबर, b क्या है, ये पूरा हिस्सा -3/2y। तो लिखें भाई, क्या लिखें, -3/√2 है बेचारा, √2y इज़ आई नहीं आयोटा, और ये है d जो है वो हमारे पास 2√2/9। तो लिखेंगे 2√2/9 आयोटा। अब मुझे y निकालना है, तो √2 इधर डिवाइड में उधर भेजेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3y आयोटा इज़ इक्वल टू 2√2 मल्टीप्लाई √2 डिवाइड में है 9। अगर देखा जाए तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, -3 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। एक और चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ जिसको मुझे शुरू में कर देना चाहिए था, ये ऊपर मैं आयोटा से आयोटा को कैंसिल करना भूल गया था। तो आयोटा से आयोटा कैंसिल, तो यहाँ पे आयोटा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज़, -3 को उस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो गया y इज़ इक्वल टू 2। अब देखें √2 बेस सेम हो गया तो इनके पावर्स ऐड नहीं हो जाएंगे, तो ये ऐड होकर ये हो गया स्क्वायर डिवाइड में 9 मल्टीप्लाई -3। ये -3 इधर था, इधर आया तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हुआ y इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 9 को 3 से मल्टीप्लाई, 9 3 27। अब ये साइन क्या रखा हुआ है, माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब ऊपर वाले को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ कि y इज़ इक्वल टू 2 2 हो गया 4 डिवाइडेड बाय 27, लेकिन किसका, माइनस का 27। तो ये हमारा निकला, x निकला 18√3/10 और y निकला 4/-27। तो इसी तरीके से
और तो नहीं है। हाँ, इसी तरीके से हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.5 का लेक्चर जो है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आपको सब कुछ समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा ताकि उनके भी मसाइल हल हो जाएं। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।